नमस्कार साथियों। जहाँ पे मुट्ठी भर पीएचडी धारी डिग्री वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं अनशन करके वो लोग अपनी बातों को मनवा करके उन्हें लग रहा था कि उनकी जीत हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। जहाँ उनकी जनसंख्या या उनकी संख्या जो है 4% है, वहाँ 96% यानी 96% के आसपास ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो नेट और जेआरएफ हैं। तो जब उनका आंदोलन सक्सेस हो गया तो फिर नेट जेआरएफ का आंदोलन होगा तो वो कहाँ जाएगा? क्योंकि अभी हाल ऐसी हो गई है बिहार की कि बिहार सरकार जब तक आंदोलन ना हो किसी बात को सुन ही नहीं रही है। तो अभी देखते हैं, जैसे कल के डेट में ज्ञापन जो है वो राज्यपाल को सौंप दिया गया है। जो भी शिकायत वाला पोर्टल बना है बिहार सरकार के द्वारा, उन सभी पोर्टलों पर ढेर सारे ईमेल किए जा रहे हैं। और जैसे ही अनेक संगठनों के द्वारा डेट अनाउंस किया जाता है, मैं अपने चैनल पे उस अनाउंसमेंट का या उस डेट का लेकर के मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ उनका मोटिवेशन बहुत अच्छा जा रहा है। सब लोग बहुत मोटिवेट है कि नहीं सर, एपीआई हटना चाहिए और इसके लिए आंदोलन होना चाहिए। तो जैसे ही कोई डेट अगर अनाउंस होता है तो हम डेट आपको बताएंगे, जगह भी बताएंगे। आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि बिना अपने हक की लड़ाई लड़े कुछ मिलता नहीं है। अभी जो सिचुएशन हो रहा है, जैसे आप सोचिए 2026 का जो जुलाई में रेगुलेशन आया था कितना अच्छा था, लेकिन जो पीएचडी वाले हैं उनको ये मंजूर ही नहीं है। उनको एपीआई चाहिए, उनको 30 मार्क्स चाहिए। अगर 30 मार्क्स उन्हीं को मिल गया तो फिर मेरिट में हम लोग कहाँ से आएंगे? अगर किसी एग्जाम में बैठने का क्या मतलब बनता है जब मेरिट ही नहीं बने? तो ये अपने हक की लड़ाई है और इसके लिए हम लोग को पूरे जोर तरीके से लड़ना होगा, आंदोलन करना होगा, तब जाकर के बराबरी की बात आएगी। क्योंकि हम लोग का सिर्फ एक ही मोटो है कि भाई जिसमें जितनी क्षमता होगी ओएमआर बेस्ड एग्जाम ले लीजिए, कम से कम मार्क्स का इंटरव्यू लीजिए ताकि उसमें भी पक्षपात न हो। बाकी उसके बाद हम लोग देख लेंगे। भाई जिसके अंदर जितनी क्षमता होगी मेहनत करने की, जितना अच्छा विषय ज्ञान होगा उतना अच्छा स्कोर करके अपना सिलेक्शन लेगा। जिसके अंदर नहीं होगा वो साइड हो जाएगा। अलग से एक्स्ट्रा मार्क्स क्यों देना? रही बात दूसरी चीज़ों के लिए कि सर आंदोलन का क्या है, आंदोलन का जैसे ही एक डेट डिसाइड होता है मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। उसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये थी जिस पे कि बात करना था कि कहाँ उनकी 4% जनसंख्या और कहाँ हमारी 96% जनसंख्या। तो हम लोग अगर चाहेंगे तो उनसे बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। आप देखिए ना, जिस दिन का है, जिस दिन उन्होंने अपनी बातों को मंगवाया था उस दिन का न्यूज़पेपर का कटिंग है। देखिए मैं ढेर सारा लेके आया हूँ। ये रहा, राज्यपाल से वार्ता के बाद अनशनकारी शोधार्थी माने 15 दिनों में बनेगी समिति। फिर से देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, उम्र सीमा 55 वर्ष होगी, पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। 21 दिनों से अनशन कर रहे शोध छात्रों ने आंदोलन वापस लेने का दिया आश्वासन। 15 दिन में समिति लेगी फैसला। 30 अंक से कम अधिमानता नहीं पीएचडी को। इनको जब चाहिए तब 30 मार्क्स ही चाहिए। भाई 30 मार्क्स क्यों चाहिए? 30 मार्क्स हम जो नेट जेआरएफ वाले हैं ना, 3 मार्क्स आपको देने के पक्ष में नहीं है। ठीक है, 11 अंक अधिकतम नेट और जेआरएफ का। सोचिए 11 हम लोग को मिले, इनको 30 से कम नहीं चाहिए। यानी बीच का कितना, 19 नंबर का डिफरेंस। 19 नंबर का डिफरेंस समझ रहे हैं? हम लोग प्रतियोगी छात्र रहे हैं, रेलवे से लेकर के एसएससी की तैयारी करने वाले। 0.10 का वैल्यू समझ रहे हैं, यहाँ तो 19 नंबर है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है भाई, अब वर्तमान समय जो है प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर है। अपने आप को काबिल है तो साबित करिए, नौकरी लीजिए बस। अब वो जमाना समय चला गया जब फर्जी डिग्री दिखा दिखा करके हर एक बहाली को आप कोर्ट लेके जाइएगा। वो जमाना समय नहीं रहा है। अब आपको यदि टैलेंट है, एग्जाम दीजिए, आइए, सहर्ष स्वागत है आपका। हम लोग इसके पूरे समर्थन में हैं। अब देखिए ना, ये उस दिन का पूरा कटिंग है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के नियम बदलेंगे। अच्छा, बदलिए नियम, देखते हैं। दोस्तों तैयार रहना है, जैसे होता है हम वीडियो लेके आएंगे, वीडियो बनाएंगे। जो कुछ अपडेट रहेगा अपडेट आपको देते रहेंगे। अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।